दीपू फिर गुस्सा हो जाता तो बेसमेंट में लेके जाता है। चलो चलो पीछे बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। दीपू भी क्लास लेने की ट्रेनिंग कर रहा है, जल्द आपका डाउट लेगा वो भी। हो गए, बैठ गए? चलिए बहुत बढ़िया है। हाँ, तुम्हें बड़ा एक्सपीरियंस है। तुम्हें पढ़ाया है क्या उसने? चलो आ जाओ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ठीक है, तो आज से आपके टॉपिक की नए टॉपिक की शुरुआत है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि। और ये आपके जीवन का प्रॉफिट और लॉस नहीं है, ये आपके गणित का प्रॉफिट और लॉस है। कौन आया कौन गया, क्या पाया क्या खोया, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब यहाँ पर जो है तो वो ये है कि आपने यहाँ पर मैथमेटिकल टर्म्स में क्या फायदा पाया है और मैथमेटिकल टर्म्स में आपको नुकसान क्या हुआ है। ठीक है, इस प्रॉफिट लॉस की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस के बारे में हम आपको बताएं तो देखिए, पूरा मैथ जो होता है वो दो भागों में बटा हुआ होता है। और वो यहाँ पर क्या होता है, एक आपका हो गया अरिथमेटिक और एक आपका हो जाता है एडवांस। ठीक है, वहां एक बैग है, उन्हें हटा लो, बैठ जाने दो। ठीक है, इधर भी एक बैग है, हटा लो। किसका बैग है ये? चलो हटाओ जल्दी। एक यहाँ पर है ये। और हमको बोलना पड़ता है यार, तुम लोगों को खुद इतना सेंस होना चाहिए। ठीक है, वहां पे बीच में किसका बैग है? कोई नहीं है जगह, तो घसक जाओ ना साइड में। आप एक दूसरे की मदद खुद नहीं कर पा रहे, कोई और आपकी हेल्प क्या करेगा? अगर हम देखते हैं तो देखिए सर, मैथ्स के आपके दो भाग हैं। सबसे पहला भाग यहाँ पर है अरिथमेटिक, ठीक है, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, एडवांस। ठीक है, अरिथमेटिक और दूसरा क्या है, एडवांस। और अगर हम बात करें एसएससी से जैसे एग्जामों को लेकर के, तो इनमें दोनों का 50-50% वेटेज है। ये मान के चलो कि कभी इससे ज़्यादा क्वेश्चन आ गया, कभी इससे आ गया, लेकिन ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो इतना परसेंट अरिथमेटिक और इतना ही परसेंट क्या रहेगा, एडवांस। लगभग आपका इतना रहेगा ही रहेगा। अब इनमें जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी सारे हैं। जैसे अगर हम अरिथमेटिक में देखें परसेंटेज, और ये काफ़ी सारा टॉपिक है, वो मैं आपको पूरा का पूरा एक अपलोड करा दूंगा यहाँ पे। अगर हम इसमें देखते हैं भाई अरिथमेटिक में, तो अभी जो आप टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये टॉपिक होगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, कि प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर होने वाला है। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस की अगर हम बात करें तो क्या होगा ये समझिए। ठीक है, हाँ बताइए। बता तो रहे हैं अभी बता लेने दो आगे, फिर उसके बाद में हम बता देंगे। ठीक है, बाकी यहां पर एक चीज और है। देखो, जो आज से बैच स्टार्ट हो रहा है, मैं इस बैच का नाम बता देता हूं सबसे पहले। ये आपका हो जाएगा यहां पर, ठीक है, नहीं ऑफलाइन के बैच का भी कोई नाम हमने नहीं सोचा है। मैथ्स स्पेशल 21 है आपका ये। ठीक है, मैथ स्पेशल 21 क्यों है? क्योंकि इसके पहले जो है वो 20 बैच लगभग आ चुके हैं, तो हमने यहाँ पर 21 बैच से शुरू किया है। ठीक है, टाइमिंग आपको पता है कितनी है, 11 से 12:30। ये जो क्लासेस आपको मिलती हैं यहाँ पे, ये आपको हाइब्रिड मिलती हैं, यानी ऑनलाइन और प्लस कितना, ऑफलाइन। ठीक है, जैसे जो क्लास अभी हम आपको ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, सेम सारी क्लासेस आपकी ऑनलाइन भी चल रही हैं। तो कभी अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है तो आप उसको देख सकते हैं। जब आप अपने एप्लीकेशन के अंदर में जाएंगे तो आपको हो सकता है कल मैं रिकॉर्ड करके इसके ऊपर में डालूंगा एक वीडियो आपकी, जिसमें होगा आपका गाइडेंस एंड स्ट्रेटजी। ठीक है, गाइडेंस एंड स्ट्रेटजी यहाँ पे, और इसके अंदर में यहाँ पर जो है ओरिएंटेशन क्लास के नाम से मिल जाएगा, गाइडेंस एंड स्ट्रेटजी के नाम से। और इसके अंदर में पूरे तरीके से यहाँ पर जो है वो सारा डिफाइंड होगा।
जितनी परीक्षाएं होती हैं उनको लेकर के, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बताऊं तो वो पूरा पूरा दिन आपका वेस्ट जाएगा। कारण है कोई यूपीएसआई की तैयारी करने आया है, कोई हो सकता है एसएससी की तैयारी करने आया है, कोई आंगनबाड़ी की भी तैयारी करने आया है, ठीक है। किसी को यूपीएससी सीसेट के लिए कोई यहाँ पर बैठा हुआ है, तो अगर मान लीजिए कि यूपीएससी सीसेट वाला कोई बच्चा बैठा और उसके काम के मात्र 5 मिनट की बात है, तो पूरा 1 घंटा क्यों वेस्ट करना। तो ये हम स्पेशल रिकॉर्ड करके आप लोगों के एप्लीकेशन में अपलोड कर देंगे। इसमें यहाँ पर सारे एग्जाम्स का पैटर्न आपको पता चल जाएगा। अगर किसी के मन में ये इच्छा हो रही है कि भैया दिल्ली पुलिस में दरोगा कैसे बन सकते हैं, यूपी पुलिस में कैसे बन सकते हैं, ठीक है, बंगाल में अगर हम मान लो सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो कैसे बन सकते हैं, तो वो सारा का सारा यहाँ पर होगा। साथ में कितना घंटा आपको पढ़ना है, कितनी स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट की क्लासेस आपको शुरू करनी चाहिए, ठीक है, पढ़ने का शेड्यूल क्या होगा, टाइम टेबल क्या होगा, वो सारी बातें आपको हम इस वीडियो में रिकॉर्ड करके आपके एप्लीकेशन में अपलोड कर देंगे। स्टूल लेके आइए, जाइए, स्टूल भेजो आगे, ठीक है। तो यहां पर जो है ये सारा का सारा आपके अंदर में पहला वाला अपलोड हो जाएगा। अब बात करते हैं टॉपिक्स को लेकर के। तो जहां से आपका टॉपिक शुरू होगा खत्म भी आपका टॉपिक वहीं पर होगा। अगर मानो किसी ने परसेंटेज से ज्वाइन किया है तो खत्म भी परसेंटेज पे होगा, किसी ने प्रॉफिट लॉस से ज्वाइन किया है तो खत्म भी वहीं पर होगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसीलिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अभी इतना बता रहे हैं आपको कि जैसे प्रॉफिट लॉस की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो चाहे कोई भी परीक्षा हो, सीजल के पैटर्न के आधार पर हम कहते हैं, क्योंकि प्री में 25 क्वेश्चन आते हैं, तो उसके आधार पर 2 टॉपिक आपका है, एक प्रॉफिट एंड लॉस है और दूसरा आपका डिस्काउंट है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में औसतन आपके 2 से 3 सवाल आते हैं और डिस्काउंट के आपके 1 से 2 सवाल आते हैं। प्रीलिम्स का वेटेज है आपका, और कुछ ऐसा ही आपका मेंस का भी वेटेज होता है। बहुत ही प्यारे प्यारे दोनों टॉपिक है, बहुत ही आसानी से दोनों खत्म किए जा सकते हैं, बस अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। शीट जो है यहाँ पर, शीट का क्या अपडेट है सर? कल मिलेगा, ठीक है। शीट आप लोगों को कल मिल जाएगा। एप्लीकेशन पर मैंने अपलोड करवा दिया, टेलीग्राम पर भी अपलोड करवा दिया है, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो क्या क्या होता है। बचपन में आपने टर्म पढ़ा होगा, छोटी मोटी बातें इसके अंदर में होंगी। एक आपने पढ़ा होगा जैसे सीपी, एसपी और ये सारे टर्म यहाँ पे। तो सिंपल सी बात समझिए, किसी वस्तु को आप जितने में खरीदते हैं वो क्या होता है? सीपी, कॉस्ट प्राइस होता है यहाँ पे। कल से आप लोग सभी लोग टाइम पर आ जाएं, 11:10 तक मैक्स है, फिर उसके बाद मैं गेट बंद करवा दूंगा, ध्यान रख लेना। बहुत लेट हो गए आज आप लोग, ठीक है। बीच बीच में आते रहते हैं, फिर क्लास भी डिस्टर्ब होते रहता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो सबसे पहला टर्म हमारा क्या होता है? सीपी। सीपी का मतलब हो गया कॉस्ट प्राइस, यानी जिस पर आप किसी वस्तु को खरीदते हैं। प्रॉफिट लॉस में कुछ अलग टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी है जो आपको ध्यान रखना है, और डिस्काउंट में कुछ अलग है। तो प्रॉफिट लॉस में कुल मिलाकर के एक पढ़ना होता है सीपी, एक होता है एसपी, फिर उसके बाद प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट का परसेंट, फिर लॉस और लॉस का परसेंट यहाँ पे। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो जैसे पहला पद जो होता है इंग्लिश में हम इसे कहते हैं सीपी। सीपी का मतलब क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और हिंदी में आपको ये शब्द देखने को मिलेगा क्रय मूल्य, ठीक है। अब ये क्रय मूल्य होता क्या है आप जरा समझिए। तो क्रय मूल्य की अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये हमारा क्या हो जाएगा? जिस पर आप किसी भी वस्तु को खरीदते हो, जैसे मानो अभी आपको दूध खरीदना है, अंडा खरीदना है, ब्रेड खरीदना है, कुछ भी खरीदना है, अभी आप जा करके दुकानदार को जो भी पैसा देंगे वो क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा। कोई गाड़ी हो, मोबाइल हो या फ्लैट हो, जो आप खरीद रहे हैं वो आपका क्या होगा? कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है। और एसपी क्या होता है? एसपी का मतलब होता है बेचने का, यानी सेलिंग प्राइस। तो अगर हम बात करें इसका मतलब हो जाएगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब यहां पर क्या होता है समझिए। सेलिंग प्राइस का मतलब होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब जैसे सपोज करिए 1 लाख रुपए में आप एक मोटरसाइकिल यानी बाइक को लेकर के आए, तो आप 1 लाख रुपए में क्या कर रही है? आपने खरीदा है, ठीक है। और 1 लाख रुपए में ही अगर हम देखें तो दुकानदार ने क्या किया? उसको बेचा है। तो चूंकि आप खरीद रहे हैं तो आपका वो क्या बन जाएगा? कॉस्ट प्राइस। और दुकानदार उसको बेच रहा है तो उसके लिए वो क्या बन जाएगा? सेलिंग प्राइस। या कल के दिन मैं इस मार्कर को 150 में लेकर के आऊं और मैं इसको 250 रुपए में बेच दूं, तो जब खरीदा था 150 में तो 150 रुपया क्या था? कॉस्ट प्राइस। और जब बेचा 250 में तो 250 क्या था? सेलिंग प्राइस। 2 तरह के केस बनते हैं। एक केस हमारा बनता है जब हम कहते हैं प्रॉफिट, यानी उस केस में हमें क्या हो रहा होता है? लाभ, ठीक है। और दूसरा केस हमारा क्या होता है? लॉस, जब हम वहां पर क्या कहते हैं जी? हमें क्या हुआ है? हानि हुआ है।
ठीक है, सही है ना? हाँ ठीक है, ऐसे ही समझ जाना यहाँ पे, उधर वाला ही होगा ना यहाँ पे। सही नहीं लिखा है, तुम ऐसे ही समझ जाओ बस। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट के बारे में, तो प्रॉफिट जो है यहाँ पर वो क्या होता है, कब होता है? जब आपने खरीदा कम में हो और आपने बेचा ज्यादा में हो। यानी आपका सेलिंग प्राइस, कभी भी इस बात को ध्यान रखिएगा, बेचने वाली कीमत जो है वो आपकी क्या है, ज्यादा है किससे, खरीदने वाली कीमत से। और आपको नुकसान कब होता है? जैसे एग्जांपल, आप प्रॉपर्टी खरीद लो, ठीक है, आप ज्वेलरी खरीद लो, ये दो आइटम ऐसे होते हैं जब भी खरीदोगे तो क्या मिलेगा। लेकिन वहीं पर आप मोबाइल खरीद लो, बाइक खरीद लो, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद लो, हमेशा क्या होता है, लो, जितने में खरीदोगे हमेशा उससे कम में बिकेगा। यानी उस केस में सीपी जो होता है वो क्या होता है, बड़ा, और किससे, एसपी से। तो प्रॉफिट को अगर आपको कैलकुलेट करना है कि प्रॉफिट कितना है, तो जो चीज बड़ी है उसमें से छोटी वाली को घटाइए, यानी बेचने वाली कीमत में से किसे घटाइए, खरीदने वाली कीमत को। तो क्या निकल करके आ जाएगा, प्रॉफिट। लॉस अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपने जितने में खरीदा था उसमें से बेचने वाली कीमत को निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा, लॉस। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा, अक्सर जो कंपनीज होती हैं वो यहां पर ये कहती हैं, जैसे भी फिजिक्स वाला का आया था न्यूज़पेपर में, रिपोर्ट यहां पर ये आया था कि फिजिक्स वाला 9% के लॉस में है, था कि नहीं था, लास्ट ईयर में। ठीक है, तो अब ये 9% था, कभी ऐसे आपने क्यों नहीं सुना है कि उसको 9,000 करोड़ का लॉस हो गया। ठीक है, तो कंपनी के जो कॉस्ट होते हैं, जो एक तरीके से उसमें इन्वेस्टमेंट होती है, वो बड़ी डिफरेंट होती है, नंबर्स बहुत डिफरेंट होते हैं, किसी का करोड़ों में होता है, किसी का बिलियन में होता है, किसी का इतने में होता है। तो ओवरऑल हम बात करने के लिए, या हम ये कह लीजिए हम डेटा को ना बताएं, जैसे मानो मैं हूं, अब मैं आपको ये कहूं कि इस साल रैंकर्स ग्रुप 10% के प्रॉफिट में है, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि यहां पर कितने के प्रॉफिट में है, कितने के लॉस में है, लेकिन मैं नंबर डिस्क्लोज नहीं करना चाहता आपको। मैं ये नहीं बताना चाहता यहां पर कि लास्ट साल हमारा 10 करोड़ का बिजनेस था, इस बार हमें 11 करोड़ पर है तो हमें 10% का प्रॉफिट हुआ, नहीं, हम नंबर नहीं डिस्क्लोज करना चाहते, हम परसेंटेज में बात करना चाहते हैं। आपने पूछा सर आपकी कंपनी लॉस में चल रही है, प्रॉफिट, हमने कहा प्रॉफिट में कितना, तो 20%, लेकिन इसमें मैंने ये नहीं बताया कि मेरी कमाई कितनी थी और अब कितनी है। तो यानी जब हमें बात करना होता है एक तरीके से परसेंटेज के मैटर पे, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो प्रॉफिट का परसेंट निकालने के लिए याद रखिए, ऊपर में क्या रखेंगे, प्रॉफिट, नीचे में सीपी, इनटू कितना, 100। कई लोग मेरे से ये पूछते हैं कि सर आप नीचे में सीपी ही क्यों रखते हैं, या फिर प्रॉफिट परसेंट को कैलकुलेट करते वक्त में नीचे में सीपी क्यों रखा जाता है। कारण बड़ा सिंपल सा है, हमेशा कंपैरिजन जो होती है उससे होती है जो चीज़ फिक्स हो। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। यहाँ पे जो चीज़ फिक्स नहीं होगा ना, अब मैं यहाँ बोल दूँ यहाँ पर चार मीनार चले जाओ, तो चार मीनार एक लोकेशन फिक्स है, लेकिन मैं बोल दूँ हैदराबाद चले जाओ, हैदराबाद में कहाँ जाओगे। ठीक है, तो एक फिक्स क्वांटिटी के हिसाब से अगर अपने कंपैरिजन करने की बात हो तो वो हम सबके लिए आसान होता है। कॉस्ट प्राइस, खरीदने की कीमत फिक्स होती है, बेचने की कीमत कभी फिक्स नहीं होती, वो हमारे मूड के ऊपर में होता है। हम चाहें तो 100 में बेच दें, हम चाहें तो 150 में बेच दें, हम चाहें तो 200 में बेच दें, लेकिन मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। जो इसके टिकट की दाम है या जो इसकी वैल्यू है वो हमारी फिक्स होगी। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो जो कॉस्ट प्राइस होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। तो लाभ का परसेंट निकालना है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। और अगर हानि का परसेंट निकालना है तो हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100। बस यही है आपका प्रॉफिट लॉस में, यही वो कुछ 5-6 टर्म्स हैं जो आपको पढ़ने थे। पहला आपको सीपी, दूसरा आपको एसपी, तीसरा आपका प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट, और लॉस परसेंट। इसे नोट करिए। अपनी बहन का कितना ख्याल रखते हो बताओ। इतना ख्याल मत रखा करो, नोट करो इसे। नोट करिए।
नोट करिए जल्दी। हो गया। आप लोग को गर्मी लग रही है क्या? थोड़ा सा पीछे का खिड़की खोलना। नहीं, तबीयत खराब हो जाएगी इसी से आप लोग की। बस थोड़ा सा। हो गया, नोट कर लिया। अब देखो, जैसे ये सारी चीजें वही है, सीपी हो गया, एसपी हो गया, एमपी हो गया। लिखो, आराम से लिखो। चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आप यहाँ देखो, ठीक है। छोटा सा एक सवाल है मेरा। किसी वस्तु को आप 15 रुपए में खरीदते हैं और उस वस्तु को आप 18 रुपए में बेचते हैं। आप बताइए, आपको लाभ का परसेंट जो वो कितना हुआ? तो सबसे पहले कभी भी अगर प्रॉफिट का परसेंट कैलकुलेट करना हो, ठीक है, तो प्रॉफिट का परसेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या लोगे? प्रॉफिट। अगर आपने खरीदा कम में है और बेचा ज़्यादा में है तो आपको होगा प्रॉफिट। कितने का होगा? बड़ी वैल्यू में से आप यहाँ पर छोटी वैल्यू को क्या करिए? घटा दीजिए। तो कितने रुपए का लाभ है? 3 रुपए का। कितने का लाभ है? 3 का। और अगर उस लाभ का परसेंटेज आप पता करना चाहते हैं कितने परसेंट के वो बराबर है, तो आप यहाँ पर एक बात बोलेंगे और वो ये होगा कि सर देखिए, अगर मुझे परसेंटेज में उसका मान जानना है कि सर वो परसेंट में हमारा किसके बराबर में होगा, तो ये सारी चीज़ें हटाइए एक बार, ठीक है, कि परसेंट में हमारा वो कितने के बराबर में होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सर सिंपल सा कहानी है। प्रॉफिट परसेंट को लेकर के कितने का फायदा हुआ? 3 का। क्योंकि प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%। यानी अगर हम देखें तो हमें फायदा कितने का? 3 का। कितने के ऊपर में? 15 के ऊपर में। इंटू कितना? 100। और ये चिन्ह होता है परसेंट का। 3 से अगर हम काटेंगे 5, और 5 से हमारा जाएगा 20। तो यानी कुल मिलाकर के लाभ हमारा कितने का है? 20%। क्लियर है? पहला एग्जाम्पल है, नोट करिए। चलिए आ जाइए।
अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट सवाल में, आप देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका क्या है। तो अगर हम आगे बात करें यहाँ पर, तो इस सवाल में देखो, अब इस केस में आपने खरीदा है कि बेचा है? दोनों किया है। खरीदा कितने में? 18। बेचा कितने में? 15। अब जैसे मैंने आपको पीछे वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया था, इस क्वेश्चन को एक तो तरीका था आपने कि सर जो नॉर्मल बेसिक तरीका है हम उसे बना सकते हैं, इतना खरीदा इतना बेचा और ये सारा काम हुआ। दूसरा तरीका मेरे भाई यहाँ पर क्या है, कभी भी जब तक आप प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हो, आप जीवन में ऐसा काम मत करना यहाँ पे कि आप हमेशा वैल्यू को लेकर के चलो, बिल्कुल भी नहीं। इसमें एग्जामिनर है ना, आपका फ़ायदा उठा लेगा, बहुत टाइम वेस्ट कैलकुलेशन दे देगा आपको और आप वहाँ रोते रह जाओगे। सबसे बढ़िया यहाँ पर यह है कि आप जो भी चीज़ है सीपी और एसपी का, आप उनका रेशियो लो। रेशियो का मतलब होता है जो भी पद कॉमन होते हैं उनको निकाल करके काट देना। 3 से आप काटिए कितनी बार में? और 3 से काटिए कितनी बार में? 6। तो आप सीधा सीधा प्रॉफिट का परसेंट निकाल सकते हैं कि सर कितने का फायदा हुआ? 1 का। कितने के ऊपर में हुआ? 5। और इंटू कितना करेंगे? 100%। ठीक है। तो जब भी मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने हमेशा लाइफ में आपको ये बात कहा है कि चाहे आप परसेंट की कैलकुलेशन कर रहे हैं या फिर आप रेशियो निकाल रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर ये 5 और 6 के अनुपात में है तो 1 का लाभ 5 के ऊपर इंटू 100। क्यों ऐसा जरूरी है? क्योंकि कल के दिन सवाल में ऐसा आ सकता है कि किसी वस्तु को आपने खरीदा है जी 42.6 में, और आपने जो उसको बेचा है वो यहां पर इसको बेचा है, ठीक है। अगर हम देखें तो यह एक काम करो, ठीक है, 14.2 सही है, 56.8। मान लीजिए आपने उसको इतने में बेचा है और मैं आपसे यहां पर यह कहूं कि आप इसके ऊपर में प्रॉफिट का परसेंट बता दो कि प्रॉफिट का परसेंट कितना होगा। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करने चले जाओगे, सर हम पहले प्रॉफिट निकालते हैं, उसको निकालने के लिए अपने विक्रय मूल्य में से अपने क्रय मूल्य को हम घटाएंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा? तो हमारा आ जाएगा 14.2। फिर उसके बाद हम लाभ की गणना करेंगे, इतने का हमारा लाभ है इतने के ऊपर में, तो ये सारा टोटल क्या है? वेस्ट है। ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। जब भी किसी भी सवाल को अगर आप बना रहे हैं और उसमें आपको लाभ का परसेंट या हानि का परसेंट निकालना है, तो वैसी स्थिति में आप उनका सीधा क्या लीजिए? अनुपात। ठीक है, रेशियो लीजिए आप यहाँ पे। जैसे ये 41 पॉइंट यहाँ पर इतना है और इसका आप रेशियो लीजिए 56 पॉइंट कितना है? 8। इसके डेसिमल से इसके डेसिमल को उड़ा दीजिए, या ऐसे कर लीजिए 14.2 से ये कितनी बार में? 3 बार में। और 14.2 से कितनी बार में? 4 बार में। यानी ये किस अनुपात में? 3 और 4। तो अगर 3 और 4 के अनुपात में है तो आप मुझे बताइए कितने का लाभ हुआ? 1 का। कितने के ऊपर में? 3 के ऊपर में। इनटू कितना? 100%। ठीक है। और यहां पर 1/3 हमारा कितना होता है? 3 से इसमें भाग करो, 3 का 3 गुना 9, 10 बचेगा, 3 का 3 गुना 9, 33 सही, 1/3%। हम डायरेक्ट ये बात कह पाएंगे। तो कभी भी अगर हमको मान लीजिए वैल्यू देता, हम सीधा उसका क्या लेंगे? रेशियो। जैसे एक और एग्जांपल आपके सामने, आपने 18 में खरीदा, 15 में बेचा, नुकसान कितने का? हमने कहा 3 से काटो कितनी बार में? 6। 3 से काटो, 6 रुपए की वस्तु कितने में बिकी है? 5 में। तो नुकसान होगा कि नहीं होगा? कितने का? 1 का। कितने पे? 6 पे। और 6 पे कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 1/6 कितना होता है? 16 सही, 2/3%। अब ये कुछ लोग होंगे जो उनको नहीं पता होगा कि 1/6 इतना कैसे होता है, हम वो भी क्लियर करा देंगे, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। आप इसको नोट करिए पहले। नहीं, यहीं से नोट करना शुरू करो ना, मैं आगे लेके जाऊंगा। 1/5, 1/6, 1/3, ये कैसे कितना परसेंट हो गया, वो थोड़ा हम एक बार रिवाइज कराएंगे आपको।
चलिए हो गया ना। अब देखिए एक बार हम लोग परसेंटेज को रिकॉल कर लेते हैं कि क्योंकि आपको हर जगह पर जरूरत पड़ेगी। कल के दिन मैंने 1/4 को 25% लिख दिया तो वो कैसे हुआ, 1/5 हमारा 20 हुआ तो कैसे हुआ, तो ये सारे परसेंटेज हम एक बार रिकॉल करने हैं। तो अगर 1 को आप 1 से डिवाइड करते हैं तो वो किसके बराबर में होता है। पहले एक बार हम ये बात कर लेते हैं कि हम किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। जैसे मानो किसी परिवार में 4 सदस्य हैं और उसमें एक व्यक्ति अपना हिस्सा जानना चाहता है कि मुझे कितने % का हिस्सा मिलेगा, तो कैसे पता करेंगे। तो कोई भी फ्रैक्शन यानी बट्टा होता है उसको परसेंट में बदलने के लिए क्या करते हैं, उसको परसेंट में बदलने के लिए हम इसे 100 से गुना करते हैं। तो 1/4 को जब हम इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। वैसे ही अगर हम बात करें 1/5 है, अब 1/5 है यहाँ पर, तो जैसे मानो इसको परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1/5 इंटू 100। तो 1/5 इंटू 100 हमारा कितना हो जाएगा, 20%। कितना हो जाएगा, 20%। क्लियर है ये बात यहाँ पे, ठीक है। तो अब उसी तरीके से हमें याद कर लें एक बार कि कहाँ कहाँ पर क्या होता है। जैसे मानो 1/1 हमारा कितना होगा, 1/2 हमारा कितना होगा, ठीक है। 1/3 हमारा कितना हो जाएगा, 1/4 कितना होगा, और 1/5। आगे अगर हम बात करें 1/6, 1/7, 1/8, ठीक है। उसके बाद में 1/ कितना है, 9 है, और लास्ट में हमारा 1/10। फिर हमारा 1/11 भी है यहाँ पे, ठीक है। 1/12, 1/ कितना, 13, 1/14, और 1/ कितना हो जाएगा, 15। लास्ट में आपका जो है 1/20 तक आपको याद रखना है। टोटल 16 है, 17 है, 18 है, और कितना है, 19 है, और कितना है, 20 है, ठीक है। अब अगर आप देखो इनको परसेंटेज में बदलना, जब आप इसको 100 से गुना करोगे तो कितना % आ जाएगा, 100। जब आप इसको 100 से गुना करोगे कितना आएगा, 50। जब आप इसको करोगे 33 सही 1/3, ये याद करना है। 1/4 25%, 1/5 20%, बहुत शानदार। 1/6 16 सही 2/3%, 1/7 14 सही 2/7, 1/8 12.5, 1/9 11 सही 1/9, 1/10 10%, ठीक है। 1/11 9 सही 1/11, ठीक है। 1/12 8 सही 1/3। उसके बाद 1/13 7 सही 9/13, 1/14 7 सही 1/7, 1/15 6 सही 2/, बहुत शानदार, 1/16 6 सही 1/4, 1/17 5 सही 15/17। आवाज कम हो गई लग रहा है। 1/18 कितना होगा, 9 सही 5 सही 5/, बहुत शानदार, 1/19 5 सही 5/19, और ये कितना 5%। अब देखो कुछ लोगों को ये लग रहा होगा ये आया कहाँ से, आपको याद है तो हम कैसे याद कर सकते हैं। कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हर एक फ्रैक्शन का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। कोई भी चीज आई है तो कैसे आई है, जैसे 1/1 है। अगर हम 1/1 को ही देखें तो जब हम इसको परसेंटेज में बदलना चाहते हैं तो किससे गुना करते हैं, 100 से, इसलिए कितना हो जाता है 100%। अगर हम 1/2 को देखें तो 1/2 भी हमारा किससे गुना होता है, 100 से, और अगर ये 100 से गुना होता है तो कितनी बार में कट जाएगा, 50। तो ये कितना हो जाता है 50%, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। 1/3 पर आ जाइए। 1/3 को जब बदलना होता है तो हम इसे 100 से गुना करते हैं, और जब गुना करते हैं तो ये हो जाता है 100/3। 1 × 100 100, और बट्टे में कितना 3। अब 100 को 3 कितनी बार में भाग करेगा, तो डिवीजन आपको पता ही है कि 100 को कैसे भाग किया जाता है, 3 से। 3 का यहाँ पर कितनी बार में, 3 बार में, कितना 9, कितना बच जाएगा 1, और कितना 0। फिर 3 से 3 बार में कितना 9, बचेगा कितना है। जितनी बार में भाग होता है वो लिखते हैं बीच में, जो बच जाता है उसे लिखते हैं ऊपर, और जिससे भाग किया था वो कहाँ रहता है, नीचे।
इसीलिए अगर आप देखेंगे तो ये कितना है 33 सही 1/3। इसी बात को शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 से 10 में भाग लगाइए, कितनी बार में कटेगा 3 बार, यहां 3 लिख दीजिए। 1 और 0 फिर से 10 बना देगा, फिर 3 10 को कितनी बार में भाग करेगा 3 बार, कितना बचेगा 1, वो 1 छोड़ दीजिए ऊपर में, नीचे कितना रहेगा 3। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं 1/6 का। अब मान लीजिए 1/6 ही है आपका यहाँ पे। अब 1/6 को आप बदलना चाहते हैं, आप मुझे यहाँ पर एक बात बताइए, ये 2 से कितनी बार में कटेगा, 2 से कितनी बार में 3, और 2 से 50। अब 3 50 को कितनी बार में भाग करेगा, 3 5 को कितनी बार में करेगा, एक बार में। 3 का 1 गुना 3, 2 और 0 20 बन जाएगा, 3 20 को कितनी बार में 6 बार में, 3 छक 18, कितना बच गया 2। जितनी बार में भाग हुआ यहाँ पे जो बच गया वो ऊपर, और ये कहाँ नीचे। एक और एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं 1/9 हम लोग देखते हैं कि सर ये 1/9 कैसे रहा। तो 1/9 इंटू कितना करते हैं 100, तो ये हमारा कितना होता है 100/9। अब एक बात बताओ, 9 इसको कितनी बार में डिवाइड करेगा, एक बार में। तो 9 का 1 9 होगा, एक बचेगा, 1 और 0 कितना 10, फिर 9 का 1 गुना 9, कितना बच जाएगा 1, जितना बच जाएगा वो ऊपर में और बट्टे में नीचे। समझ में आ गया। आप और कोई एग्जांपल लेना चाहते हैं, आप 1/13 ले लीजिए। चलिए 1/13 लेकर के आप सॉल्व करिए। आप ये बताइए यहाँ पर, ठीक है, 13 इसको कितनी बार में भाग करेगा 7, तो 13 का 7 गुना 91, कितना बच जाएगा 9, जो बच जाएगा वो ऊपर में इंटू कितना 100। क्योंकि इसका इस्तेमाल पूरे के पूरे प्रॉफिट लॉस में पूरे डिस्काउंट में होने वाला है, और अगर ये टेबल आपको याद नहीं है तो बड़ी मुश्किल में आप पड़ जाएंगे। इसको नोट करिए और जाकर के स्टडी टेबल पे आप चिपका दीजिएगा, ताकि आते जाते आपकी नज़र बनी रहे। नोट करिए जल्दी। नोट कर लिया आपने 1/1 1/2 1/3, जल्दी नोट करिए। अब सीधा सवालों पर हम चलेंगे। जल्दी नोट करिए।
चलो भाई, अब आ जाओ यहां पर है आपका क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेसिक फॉर्मूला। जो आपके सिंपल सिंपल फॉर्मूला होते हैं लाभ और हानि के, उसके ऊपर में आधारित सवाल है। जो शीट है आपका वो मैंने 2024 तक के सारे परीक्षाओं के साथ में उसको अपडेट कर रखा है। तो कंप्लीटली अपडेटेड शीट आपको मिलेगा जिसके अंदर में सारे क्वेश्चंस भी होंगे और लास्ट ईयर तक के सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स भी इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, अब जैसे आप अगर यहाँ देखिए टेलीग्राम पे नहीं हुआ अपलोड, हो तो गया है सर, कौन से वाले टेलीग्राम पे कर दिए हैं आप? हो गया है ना? हाँ, कौन सा वाला टेलीग्राम ज्वाइन किया आपने? चलिए यहां देख लीजिए, एक कलाई घड़ी 3000 में खरीदी गई और 3500 रुपए में बेची गई, लाभ का परसेंट क्या है? आप सिंपल सी बात बताओ। अब ये सवाल बेसिक से करोगे सीधा उड़ाओगे। 500 का कितना गुना है ये? 6, और 500 का ये 7। यानी आसान भाषा में अगर हम बात करें तो हमने किसी वस्तु को खरीदा है कितने में? 6 में, और बेचा है कितने में? 7 में। तो लाभ हुआ है हमें, क्योंकि ज्यादा में बेचा है तो लाभ ही होगा। लाभ का परसेंट निकालने के लिए कितने का लाभ है? 1 का। तो यहां पर लाभ कितने का? 1 का। कितने के ऊपर में? 6। तो 1/6 हमारा कितना होता है बताइए? अभी अगर हम दिखाएं आपको तो 1/6 16 सही 2/3। अब देखो भाई, अगर 1/6 को तुम फ्रैक्शन में लिखते हो तो ये होता है 16 सही 2/3, और अगर इसी को तुम परसेंट में लिखते हो तो ये हो जाता है 16.66%। ठीक है, ये 16 रहता है ऐसे। 2/3 को 66 कहते हैं, 1/3 को 33 कहते हैं, और 2/6 को 66 कहते हैं। नोट करिए इसे। अब बैक टू बैक हम क्वेश्चंस करेंगे। चलिए अगला सवाल देखें। यहां पे कहा गया मौसम की स्थिति के कारण रावत को 4900। कितने लोगों का बाकी है? थोड़ा जल्दी लिखो, इसमें था क्या इतना टाइम ले रहे हैं आप? हो गया? क्वेश्चन मत लिखिए, सीधा सॉल्यूशन लिखिए, शीट मिल जाएगा आपको। कहा गया जी मौसम की स्थिति के कारण रावत को इतने रुपए की सब्जियां इतने रुपए में बेचनी पड़ती है, कितने परसेंट का हानि होता है? तो जैसे मान लीजिए यहां पर एक उसने जो खरीदा है और एक उसने जो बेचा है। अगर आप खरीदने की कीमत देखोगे तो वो 4960 है, और बेचने की कीमत अगर आप देखोगे 4712 है। ठीक है, रेशियो का मतलब क्या होता है? कोई संख्या से दोनों को काट दो। क्या ये दोनों संख्याएं 4 से कट रही हैं? तो हाँ, तो कट रही हैं तो 4 से काट दो। 8 से कट रही हैं, 8 से काट दो। चलिए 8 से काटिए। 8 का 6 गुना 48, 16 बचेगा कितनी बार में? 20 बार में। 8 का अगर हम देखें, 8 का 5 गुना 40, उसके बाद में यहां पर कितना हो जाएगा? 71। 8 का 8 गुना 64, और 8 का 9 गुना 72। क्या अभी भी ये संख्या हमारी किसी से कट रही है? आप सोचिए, क्या ये किसी से कटेगी? नहीं कटेगी। चलो 31 से नहीं कट रहा है तुम्हें, ये नहीं दिख रहा। अगर हम 31 का देखें तो 9 एकम 9 9 27 नहीं होगा ना। 8 से 1 या 7 बिल्कुल होगा मेरे भाई, 31 से कटेगा। 31 से अगर काटोगे तो 31 से तुम्हारा ये कितनी बार में? 2 बार में, और कितना? 0। 31 से काटोगे तो देखो यहाँ पर एक बार में 31, और कितनी बार में? 9 बार में। कैसे है आप यहाँ पर काट करके देख लीजिए। अगर आप 31 से इसको काटेंगे तो बोलेंगे जी 31 से एक बार में हमारा 31 आ जाएगा, और हमारे पास कितना बच जाएगा? 279। फिर 31 का कितना गुना? 9 गुना। कितना हो जाएगा? पूरा मामला खत्म। आपको नहीं काटना है, कोई बात नहीं, आप उस पर भी छोड़ देते हैं। अब 20 रुपए के सामान को 19 में बेच रहे हैं, फायदा है कि नुकसान है? नुकसान है। कितने का नुकसान है ये बताइए? 1 का। कितने के ऊपर में? 20 के ऊपर में। इनटू कितना? 100। और 1/20 की अगर आप बात करते हैं तो आप जब इसे लपेटेंगे तो कितना हो जाएगा? 5%। सिंपल सी बात है। ऑप्शन नंबर सी।
हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, बहुत अच्छी बात है। अब इस सवाल को देखिए क्या कहा गया। एक दुकानदार ने 30% की हानि पर लेख को बेचा है। यदि विक्रय मूल्य इतना है तो लागत मूल्य कितना होगा? और शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 30% लॉस इफ द सेलिंग प्राइस इज 350, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। अब थोड़े से ऐसे सवाल होंगे, टोटल मिलाकर के सीपी होता है, प्रॉफिट या लॉस होता है, और एक एसपी होता है। मैं कोई भी दो टर्म देकर के आपसे तीसरा पूछूंगा। एग्जाम्पल, मैंने आपसे ये कहा, भाई साहब समझिए इस बात को लेकर के, मैंने आपसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन अभी किए कि भैया किसी भी वस्तु को अगर मैं 400 रुपये में खरीदता हूं, मैं अगर उसको यहां पर 20% के प्रॉफिट पर चाहता हूं कि मैं उसे बेचूं, तो मैं उसे कितने में बेच पाऊंगा? सबसे पहला सवाल मेरे भाई यहां पर ये होगा। ठीक है, अब इसी सवाल को बनाने के देखो तरीके कितने हैं। अक्सर दुनिया में दिक्कत यह है कि लोग एक तरह का मेथड रट के बैठे होते हैं। मैं आपको जो भी क्वेश्चन कराऊंगा यहाँ पे उसके मल्टीपल मेथड्स होंगे आपके लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहला यहाँ पर जो मेथड है हमारा, वो है हमारा परसेंटेज मेथड, ठीक है, जिसे हम करेंगे। और दूसरा जो मेथड होगा वो हमारा कौन सा मेथड होगा? रेशियो मेथड। कभी भी इस बात को समझिएगा, आप उस तरीके को अपनाइएगा यहाँ पे जिससे आपको फायदा हो, जिससे आपके समय की बचत हो। अब इसमें बोलेंगे सर कौन सा वाला अपनाना चाहिए? दोनों अपनाना चाहिए, ठीक है। जैसे प्रॉफिट का परसेंट कितना है? 20 है। तो अगर प्रॉफिट का परसेंटेज 20 है, यानी कहने का मतलब अगर वो इंटीजर में है, जैसे अगर 2% का प्रॉफिट हुआ, 4% का हुआ, या 20% का हुआ, ठीक है, या फिर 10% का हुआ, या फिर 5% का हुआ, तो कौन सा मेथड लगाओ? परसेंटेज, ठीक है। लेकिन अगर वो प्रॉफिट फ्रैक्शन में होता है, जैसे कि 16 सही 2/3 का प्रॉफिट, या फिर जैसे मानो 11 सही 1/9 का प्रॉफिट या लॉस, कुछ भी मतलब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम कौन सा मेथड अपनाएंगे? रेशियो मेथड, ठीक है। पहले इसी सवाल को दोनों से बना करके दिखा देते हैं, फिर बाद में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों इसमें ये लगाना चाहिए और क्यों इसमें ये लगाना चाहिए, ठीक है। तो परसेंटेज मेथड क्या कहता है? परसेंटेज मेथड के अनुसार जो भी वस्तु आप खरीदते हैं वो हमेशा कितना होता है? 100%। सीपी अपने आप में कितना होता है? 100%, ठीक है। और अगर 100% में 10% का प्रॉफिट मिला करके आप बेचना चाहते हैं, आप कितने में बेचेंगे? 110। अगर आप उसमें 20% का प्रॉफिट इंक्लूड करके बेचना चाहते हैं, कितने बेचेंगे? 120। 30% का प्रॉफिट रहेगा, कितने में बेचोगे? 130। अब बात करते हैं, मानो 100% का आर्टिकल है, 25% के लॉस में मैं बेचना चाहता हूं, कितने बेचूंगा? 75। यानी आपके दिमाग में इतना कैलकुलेशन हो रहा है कि अगर प्रॉफिट है तो हम उसे क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं, और लॉस है तो हम उसे क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। समझ में आ रहा है बात? बस वही काम आपको समझना है कि परसेंटेज वाला मेथड जीवन में हमेशा ही कहता है कि देखो भैया बात ऐसे है, सीपी अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100%, ठीक है। सीपी अपने आप में इतना होता है, और अगर तुमको एसपी निकालना है तो जो सीपी है यानी 100% है, अगर प्रॉफिट है तो क्या करो? जोड़ दो, और लॉस है तो क्या करो? घटा दो। तो इतने परसेंट का तुम्हारा क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा हम सिंप्लीफाई करेंगे, और थोड़ा सिंप्लीफाई करके चलेंगे। तो अब यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है। साथ में एक और चीज का ध्यान रखना, अरिथमेटिक में जिसका मान दिया है उससे डिवाइड। अब यहां देखो किसका मान दिया गया है? सीपी का। ये 400 रुपये में मैंने कोई आर्टिकल को खरीदा है, मतलब ये मेरा खरीदने का मूल्य है, क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है। और कॉस्ट प्राइस कितना परसेंट होता है? तो जितने की वैल्यू हम उससे क्या करेंगे? डिवाइड। और मुझे निकालना क्या है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब 100% के सामान में 20% का प्रॉफिट, तो कितने में बेचेंगे? 120 में। तो जितने में खरीदते हैं उससे भाग करते हैं, और जितने में मेरे भाई बेचेंगे उससे गुना करते हैं। आंसर कितना आ जाएगा? 200, 12 चौके 48। तो अगर हम बात करें तो 480, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया। अब आ जाइए आगे, रेशियो मेथड में हम चलते हैं और रेशियो मेथड में समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को 20% का फायदा हुआ है, तो 20% का फायदा हुआ है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे उतरा जाए? तो यहाँ 20 आप लिख दीजिए। इस प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। जब आप इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/5। रेशियो में हमें यह सिखाया जाता है कि नीचे जो वस्तु आती है वो क्या काम करती है? क्रय मूल्य का। ऊपर जो वस्तु आती है वो क्या है? लाभ है, तो क्या बोलेंगे? लाभ। और हानि है तो हानि।
अब आप देखो आपको क्या दिया गया है, 400 रुपये। ये 400 रुपये पहली बात लाभ है, हानि है या क्रय मूल्य है? क्या है? सीपी है। सीपी मतलब कितने का मान है? 5 का। और मुझे क्या पता करना है? विक्रय मूल्य। यानी 5 रुपया में 1 रुपया का लाभ, कितने का मान? 6 का। तो अगर हम इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 80 का 6 गुना कितना? 480। ठीक है। तो जो हमारे ये वाले परसेंटेज होते हैं इनको फ्रैक्शन में बदल करके बनाना आसान होता है, इसीलिए इसमें कौन सा मेथड लगाते हैं? रेशियो। और जो ये वाले परसेंटेज होते हैं इनके साथ में 100 को जोड़ना या 100 को घटाना आसान होता है, इसलिए कौन सा मेथड लगाते हैं? अब तुम 100 में इसको जोड़ के दिखाना, कितना आएगा बताओ? 100 में तुम इसको जोड़ के दिखाओ, मुश्किल है ना? तो 100 में जोड़ने और घटाने की जब बात आती है परसेंटेज मेथड, और जब फ्रैक्शन की बात आती है रेशियो मेथड। एग्जाम्पल एक और लीजिए। अब मैं अगर आपसे यहाँ पर ये कह रहा हूँ कोई वस्तु है, जब हम बैंगलोर गए थे हमने उसको 2000 में खरीदा था। आज हम उस वस्तु को मेरे भाई यहाँ पर मान लीजिए 25% के हम प्रॉफिट में बेचना चाहते हैं, हम कितने में बेच पाएंगे? आपका सीधा सीधा होगा सर, सबसे पहली बात आपने खरीदा कितने में है? 2000। ये कैसा कीमत है? खरीदने का। खरीदने का मतलब कितने का? 100 का। ठीक है। और हम उसे अब बेचना चाहते हैं 25 के प्रॉफिट में। 100 में 25 का प्रॉफिट यानी कितना? 125। 20 से 20 खत्म। 125 का डबल 250 और एक जीरो यहाँ पे, यानी कितने में बेच पाएंगे? 2500 में। अगर एक और सवाल रहे हमारा कि हमने कभी जीवन में किसी वस्तु को खरीदा था और मान लीजिए वो 4000 में खरीदा था, आज बेच रहे हैं, 30% का लॉस हो रहा है, बताओ वो बिकेगी कितने में? अब सिंपल सी बात है, आप मुझे बताओ क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 4000। अब ये 4000 खरीदने का है कि बेचने का? खरीदने का। खरीदने का मतलब कितने का? 100 का। ठीक है। अब बताइए फायदा है कि नुकसान है? फायदा होता तो 100 में 30 जोड़ देते हैं, नुकसान है तो 100 में 30 क्या करेंगे? घटाएंगे। तो 100 में 30 घटाना कितना होगा? 70। 70 होगा तो सिंपल सी बात है सर, यहां पर 7 इंटू 4 कितना? 28। और 2 जीरो आ गए यहाँ पे, 28 हो, ये हमारा क्या है? आंसर। क्लियर ही बात है यहाँ पे? नोट करिए फिर। एसी चलवा दें? बुलाओ भाई। आ रहा है दीपू, आ रहा है, बता देना आप उसे। तो समझ में आ गया ना बात यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस वाला? अब देखो उसको थोड़ा रिवर्स करेंगे हम लोग। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है। बहुत मजा आने वाला है। बहुत।
चलिए इसे नोट करिए आप जल्दी, थोड़ा फास्ट लिखो, पीछे पीछे नहीं होगा, नोट करो। एमसीबी उठा दीजिए, बस बस सारे ऑन मत करो, शिमला नहीं बनाना है, बनाना है शिमला। अच्छा बहुत इच्छा है तुम्हारी रशिया जाने की है, ले लो नौकरी ले लो, फिर जाना आराम से। नोट करिए नोट। ये तो उन्हीं से पूछो। नोट करो नोट। तो यानी अगर हमें लाभ होगा तो हम क्या करेंगे, ऐड, ठीक है। और अगर हमें लॉस होगा तो हम उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इसमें 3 तरह के सवाल बनते हैं और वो कंफ्यूजन क्लियर होना बड़ा जरूरी है। वो 3 तरह के सवाल कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताऊंगा अभी, नोट करिए इसे। 3 या 4 तरह के आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। हो गया ना। एक बार मैं अपने तरफ से एग्जांपल दे दूं, फिर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। टाइप नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 1 जो बनता है वो यहां पर ये बनेगा भाई कि जैसे मान लीजिए आपको मैंने दे दिया जी सर सीपी है और वो कितने का है, 100 रुपए का। हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने का, 20 का। तो आप इसे कितने में बेचेंगे, ठीक है। सबसे पहला सवाल, और 100 नहीं करता हूं मैं, 200 करता हूं, ठीक है। तो आप इसे कितने बेचेंगे, टाइप नंबर 1 है ठीक है। टाइप नंबर 2 यहां पर क्या रहेगा, सेम इसी तरीके से आपका क्वेश्चन रहेगा। मैं मल्टीपल क्वेश्चन आपको करा रहा हूं। सेम तरीके से आपको मैंने कहा जी हमने खरीदा है किसी वस्तु को 200 रुपए में, लेकिन अफसोस हमें नुकसान हो गया 20% का। अब आप हमें ये बताइए कि हम बेचेंगे कितना में। ये हो गया, यानी सीपी के साथ में एक बार प्रॉफिट भी दे दिया, सीपी के साथ में एक बार लॉस भी दे दिया। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो बनेगा वो क्या बनेगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि अब सीपी नहीं देगा आपको, अब देगा एसपी। कि भैया बात ऐसा है, तुमने किसी वस्तु को इतने में तुमने जो है वो एक तरीके से बेचा है, कितने में, 360 में, और बेचते वक्त में तुम्हें हुआ था 20% का फायदा। अब ये बताओ तुमने उसे खरीदा कितने में। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 4 हो गया आपका यहाँ पर, वो क्या हो गया, अगर आप देखें यहाँ पर तो सेम तरीके से आपने कहा जी बेचने की कीमत आपने हमें दे दी, बहुत बढ़िया काम किया आपने, ठीक है। सेम तरीके से अगर हम मानो बेचने की कीमत रखते हैं 450 रखते हैं, और हमने कहा यहाँ पर कि हमें नुकसान हो गया है कितने % का, 10 का। अब बताओ हमने खरीदा कितने में होगा, ठीक है। ये हमारे 4 सवाल हो गए। जैसे सीपी के साथ में प्रॉफिट है, ठीक है, सीपी के साथ में प्रॉफिट है, सीपी के साथ में लॉस है। ऐसे ही अगर हम बात करें एसपी के साथ में प्रॉफिट है, एसपी के साथ में लॉस है। अब उसके बाद में नेक्स्ट केस हमारा क्या बनेगा, जरा आप यहां पर वो देख लीजिए। नेक्स्ट केस अगर हमारा बनाते हैं जो कि हमारा टाइप नंबर 5 होगा, और टाइप नंबर 5 यहां पर क्या होगा। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको क्या किया, मैंने आपको सिर्फ प्रॉफिट दे दिया कि प्रॉफिट हमें हुआ है कितने % का हुआ है, 20% का, ठीक है। और मैं ना सीपी दे रहा हूं ना एसपी दे रहा हूं, मैं आपको प्रॉफिट का अमाउंट दे रहा हूं कि आपको प्रॉफिट जो है वो 200 रुपए का हुआ है, कितने का, 200 का। और मैंने आपसे यहां पर ये पूछ दिया बताइए हमने खरीदा कितने में था, ठीक है, या हमने बेचा कितने में था। हम आपसे यहां पर दोनों पूछना चाहते हैं। बड़ा बढ़िया सवाल। इतने % का फायदा है, इतने में हमने मेरे भाई यहां पर जो है वो फायदा कमाया है, यानी प्रॉफिट % में भी देगा, प्रॉफिट अमाउंट में भी देगा, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पे वो है हमारा, ये है टाइप 6। और इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी सेम ऐसे होगा। मान लीजिए बोल दिया जाए हमने जी लॉस हो गया हमारा 30% का, और जो लॉस का अमाउंट है ना सर वो है हमारा 600 रुपए का। बताओ हमने खरीदा कितने में था और हमने बेचा कितने में था।
अगर आप यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस में फ्रेंडली हो गए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ यहाँ पे कि आपको किसी तरह के सवाल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। शुरू के 10, 20, 30 सवाल तक आपको 1% की भी प्रॉब्लम नहीं होगी प्रॉफिट एंड लॉस में, ना ही बुक बनाते वक्त में और ना ही अभी। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने हमेशा एक बात कहा है, सबसे पहले हम लोग रिवाइज करते हैं। ये सीपी होता है, कितना होता है बताओ? सीपी हमेशा कितना होता है? 100 होता है। प्रॉफिट होगा तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। और लॉस होगा तो क्या करेंगे? घटा देंगे। बस एक बात बताओ, यहां पर आपने किसी वस्तु को देखो, यहां क्या दिया गया है? 200। अब ये 200 सीपी है कि एसपी है? सीपी का मतलब कितना परसेंट? 100% है। और आप मुझे एक बात बताओ, हम उसको बेचने की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो 100 में कितने का फायदा? 20 का। तो 100 में 20 का फायदा कितना हो जाएगा? 120। बस बात खत्म यहाँ पे, ठीक है? कैलकुलेशन बाद में, पहले खाली लिखना है। अब यहां बताओ, ये क्या दिया गया है? सीपी। सीपी अपने आप में कितना होता है? 100 होता है। कितना होता है? 100। अब उसके बाद बताओ, 100 में 20 का नुकसान, तो बिकेगा कितने में? 80 में। तो खाली अभी इतना लिखेंगे, ठीक है? यहां जाइए। अब ये जो दिया गया है ये हमारा 360, ये सीपी है कि एसपी है? एसपी का मतलब होता है प्रॉफिट है तो जोड़ दो, लॉस है तो घटा दो। आप बताओ 100 में 20 का प्रॉफिट, मतलब ये कितने का मान है? कितने का मान है? तो जितने का मान होता है हम उससे इसको क्या करते हैं? डिवाइड। 120 का मान है तो 120 से क्या करेंगे? डिवाइड। और जितने का मान पता करना है हम उससे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। सीपी का मान पता करना है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से। इस बात को ध्यान रखो, ठीक है? तो समझ में आ गया बात? जितने का मान है उससे हम क्या करेंगे? डिवाइड। और जितने का मान पता करना है उससे मल्टीप्लाई। लास्ट वाले में आ जाइए। अब आपके सामने क्या दिया गया है? 450। अब ये 450 पहली बात खरीदने का दाम है कि बेचने का है? बेचने का है, ठीक है? तो अगर ये बेचने का है तो आप बताओ 100% की वस्तु को 10 के नुकसान में बेचोगे, कितने में बेचोगे? कितने में? 90। 90 में बेचोगे तो डिवाइड भी किससे? 90 से। तुम्हें निकालना क्या है? सीपी। और जो निकालना होता है उससे हम क्या करते हैं? गुना करते हैं। तो बस यहां पर अगर आप देखोगे तो आप अपनी कटिंग करो। सर 100 से हमारा ये खत्म, 120 का डबल कितना? 240। सर यहां पर हमारा ये खत्म, कितना? 160। उसी तरीके से यहां पर 12 से कितनी बार? 3। आंसर कितना? 300। और अगर इसे देखें कितनी बार? 5। तो आंसर कितना? 500। तो ये हमें समझने की आवश्यकता है कि जिसका मान देगा, अगर सीपी का मान देगा सीपी से डिवाइड, एसपी का मान देगा एसपी से डिवाइड, ठीक है? जिसका मान देगा उसी से डिवाइड। अब इस क्वेश्चन में आप आ जाइए। सबसे पहले इस सवाल में हम पता करते हैं, हमें क्या पता करना है? सीपी। कैसे पता करेंगे? देखो, ये जो 200 रुपए दिए गए भाई मेरे, आप बताओ ये सीपी है कि एसपी है? बोलोगे ना गुरुजी ये खरीदने की कीमत है, ना ही ये बेचने की कीमत है, ये तो लाभ की कीमत है। और लाभ कितना परसेंट है? तो इसको किससे डिवाइड करोगे? 20 से। जितने परसेंट का मान है, अगर सीपी का मान होता 100 से डिवाइड करते हैं। उसके बाद में अगर मान लो हमें एसपी का मान होता, 100 में 20 का प्रॉफिट यानी 120 से डिवाइड करते हैं। ये जो मान है हमारा, ये किसका मान है? प्रॉफिट का। किसका मान है? प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब कितने का? 20 का। तो अगर आपको सीपी निकालना है तो किससे गुना करेंगे? 100 से। तो यहां सीधा सीधा बोलेंगे जी कितना आंसर हो जाएगा? 1000। सेम तरीके से एसपी निकालना कैसे करोगे? बोलोगे सर ये जो दिया गया है ये किसका मान है, आप मुझे बताना। तो बोलोगे सर ये प्रॉफिट का मान है, मतलब 20% का मान है। और हमें क्या निकालना है? एसपी। 100% के समान में 20% का लाभ, तो कितने में बेचेंगे? 120 में। 120 में। आप सीधा सीधा इससे काटिए, आंसर कितना आ जाएगा? और ऐसे भी समझना चाहिए आपको, 1000 रुपया में 200 रुपया जोड़ दो, कितना आ जाएगा? आ जाइए, चलिए इसमें आते हैं, ठीक है? आप यहां पर देखिए, आपको नुकसान कितने का? देखो ये 600 रुपया किसका मान है? नुकसान का। तो अगर हम बात करते हैं तो 600 रुपया हमारा लॉस का मान है। लॉस का मतलब कितने का? 30 का मान है। कितने का है? 30 का है। यानी ये हमारा कितने का मान है? लॉस का है। तो लॉस का मतलब 30% का। और मुझे क्या कैलकुलेट करना है? सीपी। तो सीपी का मतलब कितने का? 100 का। तो जितने का मान होता है उतने से हम क्या करते हैं? डिवाइड। और जितने का पता करना उससे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा? सीपी, ठीक है? और कितना हो जाएगा भाई? 2000। अब आ जाओ यहां पर, नेक्स्ट देखो, सेम उसी तरीके से हम बोलेंगे जी 600 रुपये का सामान है, ये किसका मान है? लॉस का। लॉस का मतलब कितने का? 30 का।
तो अगर ये 30 का मान है तो हमें क्या निकालना है, एसपी। आप बताओ 100% में 30% का लॉस यानी कितने का, तो बोलेंगे जी 30 का मान दिया था, 70 का मान पूछा था। अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा, 1400 हो जाएगा। और ये 1400 क्या कहलाएगा, एसपी क्या। तो क्लियर है ना, जिसका मान देगा उससे भाग करेंगे, जिसका पता करना है उससे गुना करेंगे। चलिए आइए इसको नोट करिए। अब उसके बाद देखो आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हो गया, बहुत धीरे लिखते हो यार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, किसको नहीं आ रहा है। 4 साल हो गए ना तुम्हें, अब इसका चौथा साल। अभी इसने कसम खाई है कि देखो चौथे में नहीं 5वें में लेंगे, 5वां शुभ होता है। हाँ तो पूरा 5 साल का योजना लेके आए ये घर से। अच्छा ऐसे मत बोलो, कैसे बोले, लक्षण सुधारो अपने। हाँ पता है मुझे, सब पता है। हाँ। पीजीवीजी के चक्कर लगाना बंद करो, सिलेक्शन हो जाएगा। देश के भविष्य है ये। नोट करो भाई, नोट करो, जल्दी नोट करो। कितने लोगों का ये बाकी है, बस इतनों का बाकी है ना। हाँ तो पड़ोसी की सहायता लो, चलो। फिर ऐसे पड़ोसी से दूर रहो। हो गया भाई। मतलब आदमी मुस्कुराए भी ना। अब कल पानी पियेंगे, बोले पानी पी रहे हो। नोट करिए, नोट करिए। करो करो करो, जल्दी नोट करो।
हो गया भाई। अब एक सवाल करो, 1 मिनट का वक्त लगेगा। कितनों का बाकी है? सबका हो गया, झूठ बोल रहे हैं ना सब, भगवान माफ नहीं करेगा। देखो नहीं है अभी, इसमें नहीं है। चलिए भाई, अब बहुत मार मारेंगे। अब देखो यहां पे सवाल पढ़ो। एक दुकान, एक सवाल, कितनों का बाकी है? अच्छा सुनो, आज से सारे सब्जेक्ट के डेमो स्टार्ट हुए हैं। सबसे पहले सुबह 9:30 से 11 है, प्रशांत सर का इंग्लिश का नया बैच आया है, वो मुखर्जी नगर में। 11 से 12:30 यहाँ पर है, ठीक है, मेरा मैथ्स का। 12:30 से 2 है रीजनिंग का, विक्रमजीत सर का, वो वहीं पर है। अब ये नहीं कि 12:30 यहाँ खत्म होगा, 12:30 वहाँ स्टार्ट हो जाएगा। सर 10-15 मिनट लेट ही स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे एकदम फ्रेश स्टार्ट हुआ है रीजनिंग में 12:30 बजे से। और अगर किसी को जीएस का अटेंड करना है तो 2 से 3:30 है, 2 से 5, 2:30 से 5:30, वो भी वहीं पर है। सिर्फ मैथ्स यहाँ पर है, बाकी रीजनिंग और जीएस और इंग्लिश आपका मुखर्जी नगर में है, तो आप आराम से भी डेमो ले सकते हैं। एक क्वेश्चन बस 1 मिनट लूंगा मैं आपका, ज्यादा नहीं लूंगा। आप पढ़ लो इस सवाल को। एक शॉपकीपर सोल्ड करता है किसी आर्टिकल को 30% के लॉस में, सेलिंग प्राइस हमारा इतना है, कॉस्ट कितना होगा? तो सेलिंग, एक सेकंड, आपने सर देखो कितने में बेचा है? 350 में। हाँ हाँ पता है तुम लोगों को, आ गया। अब देख लो, यहाँ बड़े आदमी हो गए हो, पता है, देखो यही पूछा गया है ना। अब ये हमसे क्या दिया गया था? सेलिंग प्राइस, ठीक है। आप बताओ फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है? 100 में सर 30 का नुकसान, कितने का मान? 70 का। और हमसे क्या पूछा गया? सीपी। सीपी मतलब कितने का मान? 100 का। 70 का कितना गुना? तो आंसर कितना आएगा? 500। कौन सा ऑप्शन है? ए। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी करेंगे कल, ठीक है। कल शीट मिल जाएगी आते आते आपको, और बढ़िया से हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, ठीक है। तो 12:30 से है आपका रीजनिंग की क्लास, आप उसे अटेंड कर लीजिए।